अजीज़ों, एक बार फिर आपको सलाम, गुड इवनिंग एंड हैप्पी संडे। हम शुक्रगुजार हैं कि आज सुबह की सर्विस भी बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ा मसा था, कलाम था, हजूरी थी और लोग खुदा के हजूर से बरकत पा रहे थे। आज सुबह जो मेरे सामने बात थी, रिसेंटली जो हमने ट्रिप किया उसमें हमने तुर्की में भी गए और वहाँ पर हमने 7 चर्चेस जो हैं उनको विज़िट किया और ये एक ज़बरदस्त रूहानी एक्सपीरियंस था कि वो कलीसियाँ हैं जिनका मुकाशफा की किताब में ज़िक्र है, हमने उनको फिज़िकली जाकर देखा। गो खंडरात थे वहाँ पर, लेकिन वो बाइबल जो हमने सुनी और जो बाइबल मुकद्दस प्रीच की जाती थी और मैं भी प्रीच करता हूँ, मुकाशफा की किताब जो है हमारे लिए जो है, मैं उसको बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि जो मुकाशफा की किताब है वो एंड टाइम्स इवेंट्स जो हैं, आने वाले वक्त में जो वाक़यात और जो कुछ होने वाला है उसके बारे में हमें बताती है। और मैं जब गौर करता हूँ कि मुकाशफा की किताब जो है ये जलाली किताब है, कलीसिया जलाल में जब दाखिल होगी ये उन सारे वाक़यात को बयान करती है। और इसका जो मुसन्निफ़ है उसको बारे में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा आपको मैं बता सकूँ इस मौका पर, क्योंकि हमने यूहन्ना का घर विज़िट किया है, मुकद्दसा मरियम का घर विज़िट किया है, क्योंकि ये वही शागिर्द है यूहन्ना जो मुकाशफा की किताब का मुसन्निफ़ है। और इंजील भी लिखी इसने और खतूत भी लिखे, और ये यीशु मसीह का सबसे प्यारा शागिर्द था, सबसे प्यारा, जिसे खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते थे, सबसे प्यारा शागिर्द था। और 60 साल की खिदमत के बाद उसे कलाम और गवाही की वजह से 95 यानी 95 ईस्वी में कैद में डाल दिया गया। और वो जो सी है, वो जो समुंदर है जहाँ पर वो जजीरा था, आइलैंड थी पतमस, वो आइलैंड में तो नहीं हम गए, लेकिन हमने दूर से देखा उस सारे एरिया को। तो ये मुकाशफा की किताब के बारे में मेरे दिल में आ रहा था। और आज सुबह भी मैंने जो मुनादी की थी वो लौदीकिया की कलीसिया के बारे में की थी, और हम वहाँ गए हैं। बड़ी वो रिच कलीसिया थी, बड़ी अमीर थी, उनके पास बहुत मालो दौलत था, सोना था, कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियाँ थी और बड़े मालदार थे, लेकिन उनके भी आज खंडरात हैं, क्योंकि वो कलीसियाएँ जो खुदा के कलाम और उसका जो पैटर्न है उस पर नहीं चलती, वो मिट जाती हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में से हम मुकाशफा की किताब और उसके पहले बाब की 17 आयत को देखें, और फिर आगे चलकर हम सीखेंगे कि आज का जो मैसेज है वो हमारे लिए उसमें क्या पैगाम है, क्या हमारे लिए खुदा ने रखा हुआ है। आइए देखें मुकाशफा पहला बाब 17 आयत देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यो लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्ला बाद जिंदा रहूँगा, और मौत और आलमी अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। आमीन आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत, सब कहें आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है जलाली मसीह। यूहन्ना को जो यीशु मसीह का दीदार हुआ 60 साल के बाद, उसने यीशु मसीह को, जब वो कैद में था तो उसने जब उसे देखा, दोबारा उसकी यीशु से मुलाकात हुई, खुदा यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुए, तो वो जलाली थे। और जब हम पीछे पढ़ें तो वो सारी डिटेल हमें मिल जाएगी कि वो जब देखता है तो आदमजात सा एक शख्स है जो पाँव तक का जामा पहने
और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानंद सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी, और उसके पाँव और उसके पाँव उस खालिस पीतल कैसे थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। थैंक यू। ये वो सारा मंजर है जो यूहन्ना ने देखा है, और जैसे मैंने कहा कि ये वही यूहन्ना है जिससे खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज़्यादा, और इसी शागिर्द के स्पुर्द खुदावंद ने अपनी मदर मुकद्दसा मरियम को किया था, इसी के स्पुर्द किया था। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हम उनका घर भी देख कर आए हैं, बहुत छोटा सा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, उस पूरे एरिया का पानी कड़वा है, लेकिन वो चश्मा जो मुकद्दसा मरियम के घर में बहता है उसका पानी आज भी मीठा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2000 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया है और वो पानी आज भी मीठा है। बहुत बुलंदी पर है वो घर, काफ़ी हाइट पर है, और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ है। ये शागिर्द यूहन्ना जिसे कैद में डाल दिया गया बुजुर्गी में, और ये आखिरी शागिर्द था खुदावंद यीशु मसीह का, क्योंकि बाकी शागिर्द जो थे उन्हें शहीद कर दिया गया, जिला वतन कर दिया गया, मुख्तलिफ एरियाज में वो चले गए। तो यूहन्ना आखिरी शागिर्द बचा था, और उसे भी कलाम और गवाही देने के बाइस एजीन के समंदर में आइलैंड में कैद कर दिया गया, और वहाँ पर यूहन्ना सोचता होगा कि बुढ़ापे में तो लोगों को पेंशन मिलती है, रिटायर्ड हो जाए तो लोगों को पैसे मिलते हैं कि जी हम बुढ़े हो गए हैं, हम बाकी ज़िंदगी सुकून ना बह के गुजारेंगे। लेकिन यूहन्ना को क्या मिला? उसे पकड़कर कैद में डाल दिया गया। और जब ये सूरत हाल यूहन्ना के साथ बनी होगी तो उसके दिल में बहुत सारे सवालात उठ रहे होंगे, क्योंकि ये जो कुछ हुआ उसके साथ, उसके अंदर सवालात उठ रहे होंगे कि किस तरह कलीसिया को पकड़कर मारा जा रहा है, तशद्दुद हो रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनकार भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इनकार भी किया होगा, और यूहन्ना के सामने ये सारे हालात थे, और यूहन्ना सवाल करता होगा, लेकिन उसके सारे सवालों का एक ही जवाब है कि उसे यीशु मसीह का दीदार नसीब हो गया। मैं अक्सर एक नौजवान की बात करता हूं कि वो एक पास्टर के पास जाकर कहता है कि पादरी साहब, मैंने आज आपसे 35 सवाल करने हैं। और पास्टर कहता है कि बेटा आओ पहले मिलकर दुआ करते हैं और खुदा से हिकमत मांगते हैं, ताकि जो सवालात आप मुझसे करें मैं उनका जवाब दे सकूं। और जब वो 2 घंटे दुआ में ठहर कर खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारते हैं, और जब दुआ के बाद वो आपस में बात शुरू करते हैं, तो पास्टर कहता है जी बेटा मुझे बताएं कि आप कि कौन से सवालात हैं। तो वो लड़का कैसे कहता है, वो सवालात तो सारे ही उनका जवाब मिल गया, जब खुदा की हुजूरी ठहरी हुई थी तो मुझे सारी बातों का, सारे सवालों का जवाब जो है वो साथ साथ ही मिलता जा रहा था। तो मैं गौर करता हूँ कि यूहन्ना के अंदर जितने भी सवाल होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फलां क्या हो रहा है, मुझे कैद में डाल दिया गया, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, ठीक है, और मैं
बुढ़ापे में, कैद में और कलीसिया से दूर और तन्हा उस जजीरे में खौफनाक सूरत हाल से दो चार था। लेकिन जब उसे यीशु का दीदार नसीब हुआ तो उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल गए। अजीजों, हमारे सारे सवालों का जवाब उसकी हुजूरी है। हालेलुया, उसकी हुजूरी है। और जब उसकी हुजूरी आ जाती है तो हमारे सारे सवाल हल हो जाते हैं। और जिन लोगों को उसकी हुजूरी का तजुर्बा नहीं है, यीशु से मुलाकात नहीं हुई उनकी, वो सारी ज़िंदगी अपने सवाल लेकर फिरते रहते हैं और किसी के पास उनके सवालों का जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्हें यीशु मसीह के साथ शख्सी मुलाकात का तजुर्बा नहीं हुआ। इसलिए जब भी दुआ, इबादत, प्रस्तिश के लिए आप शख्सी तौर पर ठहरते हैं या इज्तमाही तौर पर बाजमात इकट्ठे होते हैं, हमेशा कहें, खुदावंद मुझे अपनी हुजूरी का तजुर्बा दे। हालेलुया, मुझे अपनी हुजूरी का तजुर्बा दे। और जब उसकी हुजूरी आ जाती है तो हमारे सारे सवाल जो हैं, सारे सवालात का हमें जवाब मिल जाता है। और जब हम इसी चैप्टर में देखते हैं तो लिखा है, 12वीं आयत पढ़िएगा जी। जी, पहला, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था। ये बात भी मैं चाहता हूं कि आप सीखें। आवाज कहां से आई है यूहन्ना को? पीछे की तरफ से। तो इसका मतलब यूहन्ना इसलिए परेशान है कि उसकी पीठ जो है, उसकी बैक जो है, वो खुदावंद की तरफ है। किस तरफ है? आपको पता है कि क्यों लोग आज उलझे हुए हैं, क्यों लोग मसाइल से दो चार हैं और उनके मसले हल नहीं हो रहे? क्योंकि उनकी नज़रें जो हैं वो खुदावंद से हटी हुई हैं। उनकी जो पीठ है वो खुदावंद की तरफ है। यूहन्ना की डायरेक्शन जो है, उसकी जो सम्मत है, वो गलत थी। वो परेशान था, मुश्किलात से दो चार था, वो कैद में है, वो अजियत में है, वो दुख में है, वो परेशानी में है। उसने अपनी नजरें खुदावंद से हटाकर अपने मसाइल की तरफ लगाई हुई थी। और आज शाम आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे और आपके मसले हल हों, तो आप अपनी नज़रें दुनिया और हालात से हटाकर अपनी नज़रें खुदावंद की तरफ लगाएं। पीछे से आवाज़ आई और आवाज़ देने वाले को देखने के लिए उसे मुंह जो है फेरना पड़ा। और फिर क्या हुआ? जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। बहुत शुक्रिया जी। सोने के चिरागदान देखे। अच्छा, वो तो आवाज देने वाले को देखना चाहता है और नजर क्या आया? चाहिए तो ये था ना, जिसने आवाज दी है वो नजर आए भी, वो कौन है? और खुदावन ने उसे सोने के चिरागदान 7 चिरागदान दिखा दिए। ये क्या है? खुदा यूहन्ना पर कलीसियाओं की हालत जाहिर कर रहा है, ईमानदारों की हालत जाहिर कर रहा है। और आज सुबह जो मेरा मैसेज था वो लौदीकिया की कलीसिया के बारे में था। ये 2 यूनानी अल्फाज, लॉर्ड दुकिया। लौदीकिया का मतलब है वो कलीसिया जहां पर खुदा का इख्तियार, खुदा की बादशाह नहीं बल्कि लोगों की। और मैंने बताया था कि पाकिस्तान में भी कलीसियाओं में, मिशनों में इतने झगड़े आ गए हैं, कलीसियाओं को बर्बाद करके रख दिया। सियासी पार्टियां, सियासतबाजी,
वो जी सैशन बनी हुई हैं कमेटियां, और आप देखें जड़ी कलीसिया जड़े चर्चों च बहुतियां कमेटियां ने उतों लड़ाई नहीं मुकती, और जिन कलीसियों में ये कमेटियां नहीं है, उदों का झगड़ा नहीं है, वो कलीसिया बरकत पा रही है और तरक्की करती जा रही है। और जड़ी कलीसियावां दे विच कमेटियां बनिया हुई ने, वो रोज़ पादरी की पंचायत लाई रखते हैं, किसी ना किसी की पादरी की ना लाण तो किसी ना किसी की पंचायत लाई रखते हैं। ये जी एल्डर्स की कमेटी है, फलां की कमेटी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं पिछले 20-22 सालों से चर्च चल रहा है, हमने इन कमेटियों की तरफ तवज्जो नहीं हमने दी। हमें पता है ये झगड़े का बुनियादी तौर पर झगड़े की वजह यही है। तो यही सूरत हाल लौदीकिया की कलीसिया में भी थी। हम वहाँ पर गए, एस्टर भी साथ थी, और बिल्कुल वहाँ पर उनका जो चर्च था बहुत बड़ा था, क्योंकि पैसे बड़े थे उनके पास। उन्होंने इतने सिविलाइज थे, उनकी सड़कें वाइट मार्बल की उन्होंने बनाई हुई थी, और वो शाम जो सीरिया है वहां तक वो सड़क जाती है। उनका सीवर सिस्टम, उनके बाथरूम का सिस्टम इतना जबरदस्त था, इंसान हैरान होता कि 2200 साल पहले भी इन्ने अकलमंद सन लोग तो अज मार्बल लवा रहे हैं ना अपने घर च, कोठियां च, बंगलियां च, उदों भी है सन। और उनके काम, और ज़्यूस का मंदिर हमने देखा, वो इतना शानदार, और ये पिलर कुछ भी नहीं है PMI वाले, बड़े बड़े पिलर हैं। और हैरान होता है इंसान कि कैसे इनको तराशा होगा उन्होंने, कैसे ऊपर रखा होगा उन्होंने, बड़े बड़े हैं, आसमान को वो छू रहे हैं। लेकिन खत्म होगी वो कलीसिया, क्योंकि कलीसिया की हालत जो है। और मैं जब ये मैसेज देख रहा था तो इसमें एक नोट मैंने दिया कि कलीसिया सोने का चिरागदान है, कलीसिया रेल का इंजन नहीं है। आपको पता है कि जब सोने का, अगर खैर पाकिस्तान में तो उतनी नहीं है खुशहाली लोगों में कि सोने के चिरागदान रखे जाएं। आप देखिएगा कि जो सोने का चिराग होता है उसकी रोशनी धुआं नहीं छोड़ती। अगर उसमें आप वो लगाकर उसको रोशन करें तो जो लाइट होगी, जो रोशनी होगी, उसके साथ धुआं जो है ऊपर को नहीं उठेगा, क्योंकि वो सोने का चिरागदान है। चर्च सोने का चिरागदान है, ये रेल का इंजन नहीं है जोड़ा पड़ा पड़ा चलता तो नाल धुआं छड्डदा है, ठक 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 धुआं थोड़ा भी नहीं आंदा, चंगा धुआं आंदा है। तो कलीसियाओं की हालत दिखाई गई है, उसे कलीसियाएं दिखाई गई हैं, ईमानदार दिखाए गए हैं यूहन्ना को उस जगह पर कि यूहन्ना तुझे मैं इसलिए लेकर आया हूं कि तू मसरूफ था, तेरे पास टाइम नहीं था कि तू उन कलीसियाओं को देख सके जो तूने कायम की है। आज वो कलीसियाएं किस हालत से दो चार हैं। और मेरे अजीजों, जो कुछ मुकाशफा की किताब में उन 7 चर्चेस के बारे में लिखा है, एग्जैक्टली आज वही सूरत हाल है। यूहन्ना को 7 चिरागदान दिखाए गए हैं, सोने के चिरागदान। सोने के चिरागदान खुदावंद की सच्ची कलीसिया को पेश करते हैं, खालिस ईमानदारों को, पाक और मुकद्दस लोगों को पेश करते हैं। कलीसिया को खालिस होने की जरूरत है। कई दफा हम कलीसिया की तादाद से बड़े खुश होते हैं, कलीसिया की तादाद बहुत हो जाए, जैसे हमारे पास बहुत होती है, हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज मुझे भाई शाहिद नियामत कह रहे थे मीटिंग ग्राउंड में क्यों नहीं की, मैंने कहा जी आइंदा बाहर ही हो जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं। अभी भी बाहर ग्राउंड में भी मैनेज करना मुश्किल है, हॉल भी भरा हुआ है। अच्छी बात है कलीसियाओं की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात है कि कलीसिया पाक, मुकद्दस और खालिस होनी चाहिए। सिर्फ तादाद की बात नहीं है। सोने के चिरागदान से मुराद यही है कि कलीसिया खालिस होनी चाहिए, मुकद्दसीन खालिस होने चाहिए। तादाद थोड़ी है, यहां ज्यादा है, क्योंकि खुदा को पत्तनों के ढेर से नहीं, खालिस सोने जैसी कलीसिया चाहिए। थोड़ा सा सोना बहुत सारे पत्थरों के ढेर से, जैसे वो कलीसिया आज पत्थरों के ढेर हैं, खंडरात हैं।
खंडरात बने हुए हैं वो। लोग जाते हैं, गो विजिट करते हैं उन जगहों को, लोग पैसा लगाकर लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं उन जगहों को देखने के लिए, लेकिन वो खंडरात हैं। वो सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि मसीह नहीं था उनके दरमियान रहा, फर्जी और रस्मी लोग हो गए थे। सोना कैसे निकाला जाता है? जनूबी हिंदुस्तान में कोलार के मुकाम पर सोने की कानें हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी है ही बड़े अजीब ने, सोना कड्ढन ही नहीं देंगे। बलूचिस्तान में रैकाडोर के मुकाम पर सुना है कि दुनिया का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा जो है सोने का बलूचिस्तान में है। ये एडे ज़ालम ने ना अपनी हालत बदल देने ना दूसरिਆਂ ਦੀ बदलन ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ कार्रवाई पा ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ऐसे खुशहाली आती है ना मुल्कों में। सोना जो है उसके बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको तोड़ा जाता है और उनके जो पत्थर लेने के बाद उनको पीसा जाता है और फिर उसमें से सोना जो है उसे आग में से गुजारने के बाद सोना अलग किया जाता है। सोना एवं नहीं लभ जाता तो उसकी कीमत बड़ी। हाँ जी, ऐसे थोड़ी सोना हासिल हो जाता है। सोना हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उस पर खर्चा आता है, फिर सोना हासिल होता है। इसी तरह खुदा अपनी कलीसिया को आग में से, मुश्किलात में से, इज़ार आसानी में से गुजार कर जो खालिस लोग हैं उनको अलग करता है और उसे सोने के चिरागदान दिखाए गए हैं। कलीसिया खालिस और पाक और मुकद्दस होनी चाहिए। यूहन्ना पर यह बात जाहिर की गई है, लेकिन यूहन्ना को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि यूहन्ना डरा हुआ था, खौफजदा था। लेकिन उसके पाँव में मुर्दा सा, इतना परेशान सी हो, इतना वो बेदिल और मायूस हो चुका था क्योंकि कुछ ऐसे भी ईमानदार थे जो बेवफाई कर गए थे, इनकार कर गए थे मसीह का। आज ही मुझे किसी की कॉल आई थी या कल कि जी वो एक भाई हैं बरनाला से, उसने किसी और दीन को इख्तियार कर लिया है और अब बदरू हैं उसे पागलों की तरह लियाँ फेर दिया ने। तो वो ठीक हो सकता है? मैं क्या हो सकता है, वो आ जावे यीशु को वापस तो आप ही ठीक हो जाएगा। हालेलुया। उसका पागलपन ख़त्म हो सकता है अगर वो यीशु के पास आ जाए। उस वक्त भी बेशुमार लोगों ने मसीह का इनकार किया होगा। जैसे मैंने बिशप पॉलीकार्प के बारे में बताया, मैं उसके चर्च में गया हूँ, स्मुरना की कलीसिया, सिर्फ एक ही कलीसिया कायम है और वो बिशप पॉलीकार्प की कलीसिया, और ये यूहन्ना का शागिर्द था, इसी यूहन्ना का जिसने मुकाशफा किया। और आपको बताता चलूँ कि जब उसे शहीद करने लगे तो उन्होंने कहा कि तुझे छोड़ देते हैं, तुम उसी का इनकार कर दे। तो उसकी आखिरी स्टेटमेंट थी कि वो यीशु जिसने 40 साल एक दिन भी मेरे साथ बेवफाई नहीं की, मैं मौत के खौफ से उसका इनकार कैसे कर दूं? मुझे मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने मसीह का इनकार नहीं करूंगा। और जब उसे शहीद किया जा रहा था उसकी तस्वीर वहाँ पर लगी हुई है और वहाँ मैंने खड़े होकर अपने मोबाइल में एक तस्वीर बनाई है और पीछे बिशप पॉलीकार्प को सलीब पर हो और आग में और मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे अज़ियत दी गई ताकि वो मसीह का इनकार करे, लेकिन वो शहीद हो गया और उसने मसीह का इनकार नहीं किया। कलीसिया की हालत दिखाई गई है और फिर उसे जलाली यीशु का दीदार नसीब हुआ है। और जब उसे दीदार हुआ तो 7 चीज़ें हैं, नोट कर लें। पहली चीज़, उसका सर सफ़ेद बल्कि ऊन की मानें, पढ़ते जाएं ज़रा जी। हाँ जी। नंबर 1, उसका सर
और उन चिरागदानों के बीच में जी आदमजात सा एक शख्स आदमजात से एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा जो पहने पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। वाह हाँ जी उसका फिर- सर और बाल सफेद ऊन उसका की- सर और सफ- बाल सफेद बल्कि ऊन, बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे। वाह फिर दूसरी बात और उसकी आंखें और आग उसकी के आंखें आग के शोला की मानद थी। ये दूसरी बात है। फिर और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो। तपाया गया। चौथी और- बात और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। प्रेज गॉड। आगे जी और पांचवी उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। हाँ जी और और छठी उसके मुंह में से एक दो दो धारी धारी तेज तलवार निकलती थी। जी। और उसका चेहरा ऐसा चमकता था वाह, जैसे तेजी के वक्त आफताब। जलाली यीशु। यूहन्ना परेशान है लेकिन उसे जलाली यीशु का दीदार नसीब हुआ है। और जब उसे उसका दीदार नसीब हुआ है तो फिर यूहन्ना की कुव्वत बहाल हो गई है, फिर से दिलेर हो गया है, फिर उसे दिलेरी मिल गई है कि वो कलीसियाओं को लिखे, मुकाशफा की किताब को कलम बंद करे, फिर उस पर भेद की बातें, फिर आने वाले अयाम के बारे में बातें, वो बातें जो इंसान अपनी अकल से समझ ही नहीं सकता। मुकाशफा की किताब के बारे में मैं अक्सर ये बात सिखाता हूं कि मुकाशफा की किताब ऐसी किताब है जिसके बारे में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला सीगा वाहिद, इस नबूवत की किताब का पढ़ने पढ़ने वाला वाला सुनने सुने वाले जी, पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले। सिर्फ रुक जाए जी यहां पर। उसका पढ़ने वाला एक है, पढ़ने वाला एक है, पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने वाला। लेकिन आगे क्या लिखा है? और उसके सुनने वाले। उसके सुनने वाले, यानी पढ़ने वाला और सुनने वाले। इससे मुराद के ये ऐसी किताब है जो किसी ऊंची जगह पर पढ़ी जाए ताकि दूर दूर तक लोग इसको सुन सकें कि मुकाशफा की किताब का मैसेज क्या है, पैगाम क्या है, खुदा सिखाना क्या चाहता है। खुदा ने यूहन्ना पर भेद आश्कार किए, उसने उस पर्दा हटा दिया जो बातें वो समझ नहीं सकता था। आप जब मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं, बहुत सारे जानवरों का जिक्र है, उनके सींग है, उनके मुख्तलिफ मुंह है और बहुत सारी अजीब चीजों का जिक्र हमें मिलता है। लेकिन अजीजों, आज खास मैसेज है कि यूहन्ना के सारे सवालों का जवाब यीशु मसीह के जलाली दीदार के नसीब होने के बाद उसे मिल गया। अब यूहन्ना को जो कोई पशेमानी नहीं है कि मैं इत्थे किस तरह पहुंच गया। उसने शुक्र किया होगा कि खुदा तेरा शुक्र हो कि तू मुझे यहाँ पर लेकर आया ताकि दुनिया की आखिरत के बारे में तू मुझे सिखा सके, बता सके। ये मुकाशफा की किताब किसी और को नहीं दी। खुदावंद के सारे शागिर्द बड़े अजीम थे, महान थे, लेकिन यूहन्ना पर यह भेद खुले, यूहन्ना को यह मुकाशफा मिला और भेद की बातें उससे बताई गई। और आखिरी और ख़ास बात कि उसे सोने के चिरागदान दिखाए गए हैं कि कलीसिया खालिस है, कलीसिया पाक है, कलीसिया हमेशा जलाली है। जिस तरह वो जलाली है उसी तरह कलीसिया भी जलाली है। आमीन। हम भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्या हम भी पाक हैं खालिस सोने की तरह? हम भी खालिस ईमानदार हैं, खालिस मसीह हैं, या हम भी मिली जुली भीड़ हैं जैसे दुनिया है? यहूदी क्यों फ़ख्र करते हैं खुदा की कौम होने पर? क्योंकि वो कहते हैं हम खास हैं, हम खालिस हैं। यहूदी सामरियों से क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि सामरियों ने गैर कौम औरतों से शादी की और मखलूत औलाद पैदा की। खुदा ने मना किया था कि गैर कौमों में शादी नहीं करना, और आज पाकिस्तान में भी लम्हा फिक्रिया है।
हमारे लड़के, हमारी बच्चियां, गैर कौमों में जो शादी, उनके लिए मैसेज है आज। खुदा को नफरत है, यहूदी नफरत करते हैं, सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते थे। वो भी यहूदी, लेकिन वो दूसरी कौमों के साथ गलत मलत हो चुके थे और उन्होंने गैर कौमों के साथ शादी की, लिहाजा उन्होंने यहूदियों का जो खालिसपन था उसे खराब कर दिया। इसी तरह कलीसिया के लिए भी मैसेज है कि कलीसिया जो है वो पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि खालिस सोने के चिरागदान है। आप खालिस लोग हैं, पाक लोग हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करें। और खुदा ने चाहा तो आइंदा मैं इस पर मैसेज भी दूंगा कि खुदा के बेटों ने आदमियों की, क्योंकि वो खूबसूरत थे, यानी म्यार सिर्फ खूबसूरती है और कोई शय नहीं, तो बाद च दुख ही दुख। ठीक है, इस पर हम सीखेंगे किसी दिन, ताकि जो मखलूत मैरिजेज हो रही हैं उन पर भी हमारे लोग सोच समझ कर कदम उठाएं, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है। अजीज़ों, झुकें।